शिवम, राजू, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे शिवम, राजू, तुम दोनों को सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मैं ऑडिबल हूँ तुम लोगों की नहीं? अरे पहले तुम ईयरफोन लगाओ फोन से, तो ज्यादा अच्छा आवाज आएगा। अच्छा, अभी रूम पे पहुंचा नहीं है? अच्छा, अभी नहीं पहुंचा, पहुंच जाएंगे। और अभी एक्चुअली इसमें हम लोग ऐसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ, 15 मार्च से स्टार्ट किए थे। तो इसमें पहला 5 चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर हो गया, 5वां चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें अभी हम एक्चुअली ये लास्ट क्लास में ये पढ़ा रहे थे, और भी बच्चे हैं ज्वाइन करते हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, तो नहीं वरना आते अगली क्लास से। तो हम लोग क्या है, सोमवार मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है ना, हमारा 6 से 7 में 12th का होता है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11th का मैथ होता है, और फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और यही वीडियो फिर हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो वहां देख सकता है बच्चा, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तुम देखना कैसा चलता है। और नेक्स्ट क्लास से कोशिश करना 6, सवा 6 तक ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद आराम से कहीं शांत बैठ के ईयरफोन लगा के जो पूछूं तो उसका जवाब दो, है ना, इस तरह से। या तुम भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, तो इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, ये जो चल रहा है ना, चैप्टर 5 चल रहा है एक्चुअली, डिफरेंशिएशन। तो इसमें तुम अगर देखोगे तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिए थे, तो उसके लिए तुम्हें पुराना वीडियो देखना पड़ेगा पहले इस चैप्टर का। तो चैप्टर 5 से स्टार्ट करोगे तो आगे का हो जाएगा। तुम अगर 2 वीडियो देख लोगे पुराना, तो यहाँ से कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर 1 तुम्हारा क्या था, रिलेशन फंक्शन। तो चैप्टर 2 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर 3 तुम्हारा था मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट रिलेटेड था। अब यहाँ पे जो है ये है तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन है एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अभी समझ लो। हालांकि इसका थोड़ा सा रिलेशन जो 11th क्लास में एक चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उससे है, ठीक है। तो अभी चलो तत्काल ये लास्ट क्लास में करा चुका हूं, तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखो, तो ये 9 से लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ मैं। अब देखो ये जो 9th क्वेश्चन है, यहाँ कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे, तो इसका जो 1, 6 ये सब कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था इसका। तो अभी ये 5.3 एक्सरसाइज है, क्लास 12 का ये एनसीईआरटी है, जो तुमको दिख रहा है ना, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक है, तुम भी खोल कर देख सकते हो। तो ये 5.3 एक्सरसाइज है, और ठीक है ना। तो इसमें अभी मैं 9 से लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, 9 से आगे ये। सो 9 करना क्या है, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है dy by dx। तो फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। तो इसमें तुमको dy by dx फाइंड करना है। तो चलो ट्राई करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या, मैं 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा काम क्या है, इसमें हमको फाइंड करना है इन सब में dy upon dx। तुमको y दिया हुआ है, dy upon। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। मान लो जैसे मैं 8th सॉल्व करूँ, पहले तुम 8th क्वेश्चन देख लो। सो 8th क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करोगे, 8th क्या है, तो 8th क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन है। अब इसमें तुमको फाइंड करना है dy upon dx। तो dy upon dx इस इक्वेशन से कैसे फाइंड करोगे, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। अभी है ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, तुम पढ़ोगे तो थ्योरी तुम्हारा मिस हो गया तुम लोगों का, थ्योरी पिछले क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो अभी देख लो सीधा सीधा। तो क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या करो, d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब एक्टिव रहना, हम क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया हमने, तो ये क्वेश्चन नंबर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 8वां नंबर। ठीक है, 8वां दिख रहा होगा तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ पार्ट 1। ठीक है, उससे तो तुमको फाइंड करना है dy अपॉन dx। सो यहाँ पे क्या करोगे, अब डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ सम रूल लगाओ। तो जब सम रूल लगाओगे सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई। तो ये अब बताओ, मैं तुम लोग आइडिया है इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बताओ भाई शिवम या राजू। इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हाँ 0। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, तो 0। ठीक है ना। हाँ, तो आगे देखो, अब तो हमको क्या इक्वेशन दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। अब इस इक्वेशन से हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके, इक्वेशन है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएशन करो और इसको भी, तो इधर राइट साइड में तो 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब यहाँ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दो फंक्शन का सम है तो ऐड है, तो इसको तुम सेपरेट कर सकते हो डिफरेंशिएशन का सम रूल के हिसाब से, अलग अलग हो गया। अब तुमको डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। एक्चुअली ये साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, साइन का है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तुम लोग जानते हो, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो एक्चुअली कॉम्पोजिशन है, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसके बाद साइन का। तो आइडिया है तुम लोगों को, बताओ क्या लिखना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, ट्राई करो। इसका डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, ट्राई करो, गलती हो कोई बात नहीं, सीखोगे। कोशिश करके देखो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, अरे एक्स स्क्वायर तो पता होगा तुम लोगों को, जैसे कांस्टेंट का 0 तुमने बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, मैं पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, आइडिया है, तुम्हें शायद पढ़ा नहीं होगा, 12th में तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही होता है। तो ये हमने पिछले 1-2 क्लास में किया था, शायद तुम अभी नहीं याद होगा। तुम जहां पढ़ रहे हो वहां पे क्या चल रहा है अभी, भाई बताओ क्या चल रहा है वहां पे, कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, अरे आवाज आ रही है शिवम राजू कि नहीं, या डर लग रहा है तुमको हमसे, डरना क्यों है भाई तुम हमसे पूछ रहे हैं कि क्लास 12th में अभी क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं जहां तुम पढ़ रहे हो अभी, पढ़ ही नहीं रहे क्या तुम, अरे कुछ तो चल रहा होगा, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो कैलकुलेशन में क्या चल रहा है, उसमें क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कुछ आइडिया याद है कि भूल गए, चलो तो अभी तुम सीखना, मैथ तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, मैथ में आराम से तुम 100 में 100 ला सकते हो और चाहो तो। हम भी उसी बिहार बोर्ड से पास हुए हैं, ठीक है ना, तो आराम से 90+ मार्क्स ला सकते हो तुम, 90 से ज़्यादा आराम से आ सकता, मेरा भी 90 से ज़्यादा था, ठीक है। सो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तुम एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो साइन एक्स को तुम अभी x मान लो फॉर एग्जांपल, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका होगा 2 sin x। तो अभी क्या हुआ, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, जो स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो स्क्वायर का डिफरेंस 2 sin x। अब तुमको sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। बस अभी ये है कि ये इसका लेक्चर, चूंकि डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर हो गया है पिछले क्लास में, उससे पीछे की तुम 2 वीडियो देख लो पुराना वाला, तुम्हें समझ आ जाएगा सब ये, और यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। तो डेली तुम्हें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ज्वाइन करना है 6 से 7, तो जनरली 6:15 में स्टार्ट करता हूँ मैं, 6:15 से 7 बजे तक, आधा घंटा 40 मिनट क्लास होती है, क्योंकि मेरा 7 से 9, 9 से 11 दूसरा क्लास है। तो ठीक है, 2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x था, ओके, अब यहाँ cos स्क्वायर y है, तो फिर से तुम्हें डिफरेंशिएट करना है cos स्क्वायर y को x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो जो स्क्वायर है ना, फिर से वही x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का पहले 2 cos y
ठीक है। तो अभी क्या हुआ, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ cos y के रिस्पेक्ट में। अब तुम्हें cos y को डिफरेंशिएट करना है, तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस साइन y। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसे भी याद रखना पड़ेगा। इनटू, अब यहाँ देखो यहाँ y है, तुमको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना था, तो इनटू में होगा dy बाई dx, ठीक है, और राइट साइड में इक्वल टू 0 है। अब तुम्हारा क्वेश्चन था यहाँ पे dy बाई dx निकालो, तो तुम क्या करो, इस टर्म को लेफ्ट में रखो, इसको तुम यही रख लो 2 cos y, अच्छा ये माइनस भी तो था यहाँ पे, तो ऐसा करो, इसको यही है ना, या इसको उधर भेज दो, तुम्हारी मर्जी, जैसे करो। सो मैं इसको यही रख लेता हूँ, ये माइनस है ना, माइनस के साथ, तो माइनस 2 cos y sin y dy बाई dx। इस टर्म को तुम क्या करो, राइट साइड में भेज दो, इसको तुम उधर भेज दो, तो यहाँ बाहर प्लस है अभी, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 sin x cos x, ठीक है। देखो अभी, सो यहां से क्या होगा, तुमको चाहिए dy अपॉन dx, तो जो बाकी इसका टर्म है इसको उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो इसको, तो यहां से तुम्हारे पास dy बाई dx आएगा, सो dy बाई dx आएगा तुम्हारा माइनस 2 साइन x cos x अपॉन माइनस 2, इसको भी लिख सकते हो साइन y cos y, है ना, सो साइन y cos y, देखना अलग अलग है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, टू, अच्छा टू टू मत काटो, माइनस माइनस खाली कट गया, ठीक है। अब तुमको ये फॉर्मूला याद है, 2 sin x cos x का ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, तो ये होगा sin 2x, ठीक है, और 2 sin y cos y, तो इसका फॉर्मूला होता है sin 2y। तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है और डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो याद करना पड़ेगा। कहाँ से याद करोगे, एनसीईआरटी के चैप्टर के अंत में समरी रहता है, तुम 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, उसका समरी देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे। जो अभी क्लास 12th का है, जो चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ अभी, चैप्टर 5 चल रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसका ये 5.3 का क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 8वां क्वेश्चन, तो ये जो तुम्हारा 8th क्वेश्चन है, ये वाला, इस 8th क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेशन दे रखा है मुझे, डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन किया है। अभी देखो बाकी क्वेश्चन, जैसे अब नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, देखो अब जैसे 9th क्वेश्चन है तुम्हारा, y दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y क्या है तुम्हारे पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ भी फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर 2 था तुम्हारा क्लास 12th में, उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसमें ये फॉर्मूला है, तुम वहाँ देखो जाके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 तुम्हारा एनसीईआरटी में है, उसके समरी में जाओ, चैप्टर सबसे चैप्टर के अंत में समरी दिया होगा एंड में, तो उस समरी में देखो ये फॉर्मूला होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है तुम लोगों को, किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला, देखो वहां पे क्या है, चेक कर सकते हो, तो ये तुम्हारा आएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, सो ये वाली चीज इक्वल है 2 tan इनवर्स x के। और अब तुम डिफरेंशिएशन करो, सो अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तुमको dy अपॉन dx निकालना है, तो 2 को ऐसा ही रख दो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तुम लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा तो वही पूछ सकते हो, ठीक है, सबका प्रूफ है, कैसे आया वो भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, तो सबका प्रूफ है। सीखना चाहोगे तो मैथ बहुत आसान है, वैसे मुश्किल लगता है बच्चों को, मुझे भी लगता था उसमें, लेकिन तुम थोड़ा कोशिश करोगे, टाइम दोगे मैथ्स को तो आसान लगेगा, और चूंकि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा dy बाई dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और गांव में जो लड़का 11th 12th में, कोई भी जो अपने टोला में जो बच्चा सब है ना, उसको बोलो 6 से 7 हमको मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, उसको हम लिंक भेजेंगे, ठीक है। ये सत्यम कौन क्लास में, 11th में है,
हाँ 11th में है। हाँ, तो सत्यम को एक बार फोन करते हैं शाम को घर पे उसको। हम 11th का मैथ पढ़ाते हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, मतलब 6 दिन क्लास होता है। तो सत्यम कहाँ पे है? सीतामढ़ी में घरे है? सब सीतामढ़ी में, सूरज भी है, सत्यम भी है। हाँ, तो इस सबको बोलो, और आसपास जितने लोग हैं जो सब 11 12 में तो अपने गांव में या टोला में है, जिसको जान पहचान उसको बोलो 6 से 7 ऑनलाइन ज्वाइन करेगा फोन से। लिंक वही है जो हम भेजे हैं, डेली वही लिंक रहेगा, सेम लिंक है डेली का। और बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत तो शुरू से दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताना पड़ेगा कहाँ दिक्कत है तो सब समझ आएगा। तो मतलब एक एक चीज दोबारा पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि चैप्टर 11th में हम 8 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, कल 9वां चैप्टर स्टार्ट होगा, सीक्वेंस सीरीज। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उस रिकॉर्डिंग देख सकता है, लेकिन डाउट के लिए कैसे पूछेगा यूट्यूब पे वीडियो देख के? तो डाउट के लिए लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा उसको, कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या तुमको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो ज्वाइन करो, फिर पूछो, फिर हम तुमको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 6 से 7 डेली है, एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th, ऐसे। देखो, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अभी तुम लोगों को थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब समझ आएगा अच्छे से, लेकिन अभी देख लो, अगले चैप्टर से अच्छे से समझ आएगा। चलो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन तुम्हारा है 10th, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। सो ऐसे ही क्लास 7 बजे तक एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि आज लेट हो गया है। तो y बराबर क्या है देखो, 10th क्वेश्चन जो तुम्हारा है, ये जो 10वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स 3x। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है देखो। सो जो तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है। फिर से यहाँ भी सेम, इन सारे क्वेश्चन में तुम्हें dy अपॉन dx ही निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है मतलब। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आसान बनाना पड़ेगा। पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो यहाँ तुम्हें ये भी हालांकि एक फॉर्मूला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम क्लास 12th का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके सबसे आखिरी पेज पे जाओ, समरी लिखा होगा, समरी में ये भी फॉर्मूला होगा, देखो ध्यान से। तो ये जो है ये इक्वल है 3 tan इनवर्स x के। इसका प्रूफ भी है, चैप्टर 2 में ये प्रूफ किया गया कि ये कैसे इसके इक्वल आता है। तुम x को tan थीटा रख दोगे तो ये tan 3 थीटा हो जाता है, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और tan x बराबर थीटा है तो x बराबर tan इनवर्स थीटा होगा। एक्चुअली सॉरी, tan थीटा बराबर x है तो x बराबर tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा, मतलब उस तरह से प्रूफ हो जाएगा। अब फिर से देखो, यहाँ भी आसान है। अब तुम्हें करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो 3 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx। तो ये तुम्हारा आ गया डिफरेंशिएशन 10वें क्वेश्चन का। 9वें क्वेश्चन का वहां किए थे। तो देखो, तो यहाँ पे 9वें क्वेश्चन का आंसर आया था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10वें क्वेश्चन का आया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 8वें क्वेश्चन का आंसर आया था dy/dx। 8वें क्वेश्चन में sin 2x अपॉन sin 2y, है ना। ये सब आंसर में तुम चेक कर सकते हो। बाकी अगर ऐसे और करना है, जैसे मान लो मैं 11th क्वेश्चन करूँगा, 11वां क्वेश्चन देखो, जो 11वां क्वेश्चन है, जो ये तुम्हारा 11वां क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन में तुम्हें y दिया है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें दे रखा है, देखो ध्यान से। तो जो 11th क्वेश्चन है, जो 11वां क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें ऐसा दे रखा है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से तुम्हें कहूंगा, क्लास 12th का जो चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके फॉर्मूला याद अगर तुम्हें है तो ये भी एक फॉर्मूला है। जैसे अभी बाकी में 9वां में फॉर्मूला था, 10वां वाला फॉर्मूला था, ये भी फॉर्मूला है। अब बताओ ये किसके इक्वल है, तुम लोगों को याद है? सो ये भी चेक करो, 2 tan इनवर्स x के ही इक्वल है। तो जैसे 9th वाला था वैसे ही इसका फॉर्मूला भी है 2 tan इनवर्स x ही होगा, तुम चेक करो। तो अब यहां से सीधा डिफरेंशिएट करना है, तो 2 टाइम और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये भी फॉर्मूला है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अभी ये मैं क्लास आज यहीं स्टॉप करूंगा। तो आज तुम लोग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये अभी जो मैं करा रहा था, देखो ये एनसीईआरटी बुक है, ये 5.3 एक्सरसाइज
ठीक है ना। तुम दोनों एक ही जगह बैठा हुआ इसलिए इको हो रहा है। रूम पर जा रहे थे सर, लेके क्लास स्टार्ट हो गया इसीलिए बैठ गए यहीं पर। अच्छा अच्छा ओके, तो कोई बात नहीं, आज यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास से 6:15 तक फ्री रूम पे पहुंच जाना, 6:15 तक। फिर उसके बाद 6:15 से 7 बजे तक 45 मिनट क्लास होगी। तो एक बार ये देख लेना, तो इसमें पुराना वीडियो भेज दूंगा मैं। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा था ना, ये चैप्टर 5 है। देखो तुम अगर बुक खोलोगे एनसीईआरटी का, तो एक आदमी सिर्फ अनम्यूट करो तो बात कर सकते हो, वरना आवाज या दूर दूर थोड़ा चले जाओ तब आवाज नहीं टकराएगा। देखो क्लास हो गया खत्म, बस बताता हूँ तुम्हें, ये चैप्टर चल रहा है अभी, ये जो है ना, कहाँ गया, हाँ चैप्टर 5 बुक है एनसीईआरटी का। देखो कितना लंबा चैप्टर भाई, ये चैप्टर देखो, चैप्टर 5 तुम्हारा एनसीईआरटी में होगा। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12th का ये एनसीईआरटी है, क्लास 12th का एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इसी का मैं आज 5.3 करा रहा था, अगले क्लास में 5.4 होगा। तो उससे पहले तुम्हें बस 5.2 करना है और 5.3 करना है। उसके बाद 5.1 का रिलेशन नहीं है, 5.1 कॉन्टिन्यूटी है, तो उसका डिफरेंशिएशन से रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से समझ आ जाएगा। अब अगले क्लास में 5.4 कराऊंगा, लेकिन अगर तुमको 5.2 या 5.3 साइज में डाउट हो तो पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तुम्हारी अगली क्लास होगी। अब आज क्या है, कौन दिन है आज? आज हाँ वेडनेसडे है, तो अगली क्लास फ्राइडे को होगी 6 से 7, 12th की, और 11th की कल होगी। तो ठीक है, तुम लोग फ्राइडे को ज्वाइन करना 6 सवा 6 बजे, ठीक है। मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। बैकअप दे दीजिएगा, मतलब वीडियो होगा। हाँ मैं भेजता हूँ बैकअप वीडियो, तुम लोगों को वीडियो है उसको मैं भेज देता हूँ तुम्हें, एक बार उसको देख लेना तो समझ आ जाएगा, फिर समझ आने लगेगा। यहीं से कंटिन्यू कर लो, और पुराने वाला भी है तो वीडियो देखो, और नहीं समझ आएगा तो क्लास में जैसा भी पूछ रहे हो ना वैसे ही पूछो कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं बता दूंगा तुम्हें। लेकिन अच्छे से मेहनत करोगे 12th में आराम से मैथ में 90,000 नंबर आएगा, और कोई बच्चा भी सीख सकता है। ये नहीं कि तुम्हें सुना बड़े बेसिक अच्छा नहीं है भैया, कोई बात नहीं, बेसिक अच्छा हो जाएगा, करोगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट ट्राई करना है तुम्हें, तुम जैसे से कह रहा हूँ मैथ में करो, और मैथ ठीक कर लोगे तो 12th में भी न्यूमेरिकल तुम्हारा, सॉरी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी तुम्हें आसान लगने लगेगा, क्योंकि वहां भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो अभी के लिए यही स्टॉप करता हूँ, थैंक यू, ठीक है, एंड गुड नाइट।